हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ईजीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन या जानकारी होती है तो आपके तक लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज एक न्यूज़पेपर में हमें एक जानकारी मिली है जिसमें हरियाणा सीईटी टेस्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को बताया गया है और वो जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, जो ये जानकारी है ये हमें एक न्यूज़पेपर में कटिंग में मिली है जिसमें बताया गया है हरियाणा में 50,000 सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबल टेस्ट नीति कभी भी हो सकती है घोषित। यानी कि अब जो हमारा सीईटी एग्ज़ाम का जो एक मुद्दा चल रहा है वह बिल्कुल गर्म हो चुका है और उसके लिए जो हमारी रणनीति है, एचएसएससी जो भी विधि रणनीति बनाएगा वो कभी भी घोषित हो सकती है, ये इसमें बताया गया है। और इसमें बताया गया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप सी के 30,000 और ग्रुप डी के 10,000 पदों की डिमांड पहुंच चुकी है। यानी अब तक 30,000 ग्रुप सी और 10,000 ग्रुप डी की पोस्टों की डिमांड एचएसएससी के पास पहुंच चुकी है। तो लगभग 40,000 भर्तियां सीईटी के माध्यम से होनी निश्चित हैं। आगे हम बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से पीजीटी और टीजीटी के 10,000 पद अलग से भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी जून में सीईटी आयोजित करवाने की कर चुके हैं घोषणा। दोस्तों, कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ बातें कही गई थी जिसमें बताया गया था कि सीईटी जून में करवाई जा सकती है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में नीचे भी बताया गया है, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी हम न्यूज़ में बताते हैं हरियाणा में 50,000 सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबल टेस्ट के लिए प्रदेश सरकार सीईटी नीति कभी भी जारी कर सकती है। दैनिक सवेरा को यह जानकारी मिली है कि नीति अंतिम चरण में है। इस नीति के जारी होने के बाद ही सीईटी आयोजित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो पहले आपको नीति जो इस सीईटी की नीति है वो बताई जाएगी और उसके बाद ही जो फर्दर प्रोसेस होगा वो आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जवाब देते हुए घोषणा की कि सीईटी आगामी जून में करवाया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, मनोहर लाल जी ने हमारी जो विधानसभा है उसमें भी बताया था कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो जून में करवाया जा सकता है। और सीईटी की तैयारी, सीईटी स्कोर के बाद होने वाली भर्ती प्रक्रिया के बारे में दैनिक सवेरा ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह खत्री के साथ विशेष बातचीत की। तो दोस्तों, जो इसमें प्रोसेस है वो आपको बताया गया है। सबसे पहले नीति घोषित होगी, जो हमारी सीईटी की नीति है वो घोषित होगी। सेकंड, प्रदेश सरकार से विभागों के जिन पदों को भरने के लिए डिमांड आई है उन्हें विज्ञापित किया जाएगा। ये पद ग्रुप सी और ग्रुप डी के होंगे। विज्ञापन के 15 दिन बाद सीईटी तारीख तय की जाएगी। उसके लिए उम्मीदवारों को वन टाइम पोर्टल पर पंजीकरण का समय दिया जाएगा। हालांकि यह पंजीकरण अभी खुला है, मगर विज्ञापन के बाद आखिरी तारीख तय की जाएगी। ओके, पंजीकरण का डाटा सीईटी आयोजित करवाने वाली नेशनल एजेंसी एनटीए को भेजा जाएगा। एनटीए परीक्षा केंद्र तय करेगा, एडमिट कार्ड भी वही जारी करेगा। प्रयास किया जाएगा कि जून में यह टेस्ट हो जाए। अभी संभावित तारीख ग्रुप सी के लिए 4 जून से 6 जून तक और ग्रुप डी के लिए 10 से 12 जून तक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रुप सी के लिए 4 से 6 जून और ग्रुप डी के लिए 10 से 12 जून तक यह डेट्स अभी संभावित हैं। मगर यूपीएससी की परीक्षाएं भी उन्हीं दिनों में होती हैं, इसलिए ऐसी तारीख तय की जाएगी कि दूसरी परीक्षा उस तारीख में ना हो। अभी तक 8.9 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया है। सीईटी के बाद तो ये जो प्रोसेस था ये इन्होंने बताया है कि सीईटी का प्रोसेस क्या होगा। और अगर हम बात करते हैं, सभी उम्मीदवारों का सीईटी स्कोर आयोग की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। इसमें
ग्रुप डी के लिए सीईटी में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल होंगे। हालांकि ग्रुप सी के लिए सीईटी नीति में यह स्पष्ट होगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीईटी के नंबरों में जोड़कर स्कोर घोषित किया जाए या केवल सीईटी में प्राप्त अंकों को ना जोड़ा जाए। ज़्यादा संभावना है कि ग्रुप सी के लिए अभी ये अंक सीईटी नंबरों में जोड़कर स्कोर घोषित किया जाए। हरियाणा कर्मचारी आयोग घोषित विज्ञापित पदों के फिर से विज्ञापित कर शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें जारी कर सीईटी स्कोर के अनुसार उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कहेगा। ग्रुप डी के लिए उम्मीदवारों से पदों अनुसार इच्छा पूछी जाएगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी के तकनीकी पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बिना तकनीकी वाले ग्रुप डी के लिए आवेदकों को लिखित परीक्षा नहीं होगी। इस दूसरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार चयन सूची जारी होगी। जिन पदों के लिए तकनीकी शिक्षा योग्यता जरूरी है उनका सीईटी स्कोर के बाद और लिखित परीक्षा से पहले तकनीकी टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक जो हमारा प्रोसेस होगा, सीईटी तो एक एग्ज़ाम है, वो कॉमन एलिजिबल टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट हम मान सकते हैं, वो हो गया। उसके बाद जो स्कोर हमारा सीईटी में आएगा उसी के ऊपर हमारी ग्रुप डी की डायरेक्ट पोस्टें रिक्रूट कर दी जाएंगी। 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे और उनसे हाँ या ना में उनकी जो हमारी हामी होती है वो मांगी जाएगी और ग्रुप डी की पोस्टें उसी स्कोर की मेरिट लिस्ट पर भर दी जाएंगी। और ग्रुप सी के लिए एक अलग से पेपर होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी सीईटी के बारे में हरियाणा एचएसएससी के द्वारा बताया गया है। और अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और एचएसएससी के द्वारा बताई गई है एक न्यूज़पेपर में, जो कि बताया गया है हरियाणा कर्मचारी आयोग जो हमारा एचएसएससी है वह करेगा महिला पुलिस और सिपाही क्लर्क दोनों में परिणाम में बदलाव करेगा। यानी कि जो हमारा फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट है और क्लर्क का जो पोस्टें थी पहले निकली थी काफ़ी, उनका जो रिजल्ट है उसमें बदलाव किया जाएगा। ये एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा बताया गया है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो क्या कारण है जिसके लिए ये रिजल्ट रिवाइज किया जा रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्लर्क पद के लिए अदालत ने 3 पदों पर 3 प्रश्नों के उत्तर गलत माने, इसलिए बदला जाएगा रिजल्ट। तो जो क्लर्क पोस्टें थी उसमें अदालत ने 3 प्रश्नों के उत्तरों को गलत माना है, इसलिए बदला जाएगा रिजल्ट। तो क्लर्क के लिए तो ये कारण है जिसके लिए रिजल्ट को रिवाइज किया जा रहा है। और महिला जो हमारा कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल का है रिजल्ट, उसमें क्या हो सकता है, क्यों बदलाव हो रहा है, वो बताया गया है कि परसेंटाइल तरीके में हुए बदलाव के कारण होगा बदलाव। तो इसमें बताया गया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 2 पदों के अंतिम चयन परिणाम में बदलाव करेगा। यह बदलाव हरियाणा महिला पुलिस सिपाही और क्लर्क पदों में होगा। क्लर्क पदों के लिए लिखित परीक्षा में एक शिफ्ट में 3 प्रश्नों के उत्तर हाई कोर्ट ने गलत माने हैं, इसलिए क्लर्क पदों के लिए परिणाम बदलना पड़ेगा। इसी तरह महिला पुलिस सिपाही पद के परिणाम में परसेंटाइल तरीके में हुए बदलाव के कारण बदलाव करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ महिला सिपाही की चयनित उम्मीदवारों के संशोधित परिणाम के बाद चयन सूची से बाहर होने की संभावना है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात अब तक की जो है, जिस पर काफ़ी मुद्दा बना हुआ था और काफ़ी जो हमारे कैंडिडेट्स थे वो पंचकुला बार बार जाकर अपनी अपील करते थे और काफ़ी मुद्दा बना था इसका। तो परसेंटाइल जो हमारा मेथड था वो चेंज करेंगे और जो परसेंटाइल लगाकर इन्होंने रिजल्ट निकाले थे अब उसे चेंज करेंगे और एक न्यू मेथड से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, वो इसमें बताया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। इसका मुख्य बिंदु यह है कि यहाँ हर शिफ्टों में परीक्षा हुई अनुसार तय होगा। तो दोस्तों एक नया मेथड यहाँ पर लागू किया जाएगा, परसेंटाइल मेथड को चेंज किया जाएगा। इक्वी परसेंटाइल जो कि हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन वहीं पर कर दिया जाएगा, उसके तहत न्यू रिजल्ट बताया जाएगा। और जो हमारे रिजल्ट निकल चुके थे फीमेल कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल, इनके दोनों के रिजल्ट को चेंज किया जाएगा और न्यू मेथड के साथ इनको घोषित किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट्स इस बात का दावा करते थे
कि सोशियो इकोनॉमिक के कारण उनकी मेरिट लिस्ट पर इफ़ेक्ट पड़ा है। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो परसेंटाइल मेथड को ख़त्म किया जाएगा और एक न्यू मेथड से आपका रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, आपके कॉमन एलिजिबल टेस्ट में भी आपका अच्छा स्कोर आए, ऐसी ही हम मनोकामना करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।